बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ईश्वर की परम कृपा से आप सभी लोग सकुशल होंगे। मैं एमपी सर आप सभी का एसबी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में कक्षा 12 में संकलित प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये प्रेम माधुरी प्रसंग यूपी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लेकिन हम पद को लिखने से पहले पद को पढ़ेंगे और एक एक शब्द की मीनिंग सीखेंगे। उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, उसकी व्याख्या करूंगा। तो सभी लोग स्क्रीन पर आप देखिए भारतेंदु जी की रची रचना क्या है कि प्रेम मार्ग को समझे हरिचंद यथा होत यथा है, लाभ कछ न पुकारन में बदनाम होने की सारी कथा है। जानत है जे मेरो भली विधि और उपाय सबई बिरथा हैं, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोह नाहक पूछत कौन बिथा है। ये प्रथम पद है बच्चों, मैंने प्रथम पद को आपको पढ़ाया। अब देखो मार्ग मीन्स पहला शब्द है, मार्ग मीन्स मार्ग, प्रेम जानते प्रेम का, को मीन्स कौन कौन या कोई कोई, समझे मीन्स समझता है, हरिचंद पाठ के लेखक हैं, कवि हैं। और यथार्थ मीन्स वास्तविक या जैसे का जैसा, होत मीन्स होता है, यथा मीन्स जैसा है। दूसरे में लाभ मीन्स फायदा, कछ मीन्स कुछ, न मीन्स नहीं, पुकारन मीन्स नाम लेने में या याद करने में, कहने में। बदनाम होने की ही सारी कथा है, बदनाम होने की ही सारी कथा है, सारी बात। भाई प्रेम में लोगों को बदनामियां उठानी पड़ती हैं, बदनाम हो जाते हैं लोग। अगला जानत है, जानता है मेरा हृदय, जे मीन्स हृदय, मेरो मीन्स मेरा, भली मीन्स अच्छी तरह से, विधि मीन्स प्रकार, अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से, और मीन्स और, उपाय प्रयास करना, सब व्यर्थ है। प्रेम में किसी भी प्रकार का उपाय करना व्यर्थ है, प्रयास करना व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, बावरे मीन्स पागल, लेकिन कौन पागल? जो पागल न हो और फिर भी हम उसे प्यार से पागल कहते हैं, ऐसे लोगों को बावरे कहा जाता है। तो ब्रज के सिगरे में सभी लोग पागल हैं। मोह मीन्स मुझसे, नाहक मीन्स बेकार में, पूछते हैं कौन बिथा है, तुमको कौन सा दुख है, कौन सा कष्ट है, कौन सी तकलीफ है। ब्रज के लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ये कौन कह रहा है? नायिका अपनी सखियों से कह रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी पद जब हम लिखते हैं तो उस पद में सबसे पहले डॉट डॉट करते हैं। तो मैंने लिख दिया है कि मार्ग प्रेम को समझे और डॉट डॉट पूछत कौन बिथा है। तो सबसे पहले किसी भी पद के लिए हमको लिखना होता है संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे, व्याख्या डालेंगे और काव्य सौंदर्य डालेंगे। तो बच्चों संदर्भ में देखो क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश, कविता है तो पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि खंड में संकलित प्रेम माधुरी नामक पाठ से अवतरित है। लिया गया नहीं बोलेंगे, देहाती शब्द है, अवतरित है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं बच्चों। तो ये हो गया प्रसंग। अब प्रसंग के बाद दूसरी हेडिंग डालते हैं, ये संदर्भ था, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रसंग। और प्रसंग में क्या होता है कि उस पाठ में, उस पद में कवि ने जिसके बारे में बताया है, वर्णन किया है, लिखा है, उसको बताना हमारा प्रसंग कहलाता है। तो हमने प्रसंग भी लिखा। दूसरी हेडिंग प्रस्तुत पद, पद मीन्स एक स्टैंजा, पाठ मीन्स पूरा पाठ। तो प्रस्तुत पद एवं पाठ में
कवि ने नायिका की प्रेम विरह दशा का वर्णन किया है। प्रेम में वो दुखी है, यानी इस प्रेम माधुरी प्रसंग में कवि ने प्रेम में दुखी नायिका की स्थिति का वर्णन किया है। तो ये हो गया प्रसंग। अब व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है बेटा? देखो क्या है कि मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथा होत यथा है। हरिचंद्र जी कहते हैं, यह कवि कहता है कि ब्राह्मणी नायिका, दुखियारी नायिका अपनी सखियों से कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है, प्रेम के रास्ते को भला कौन समझ सकता है, यथार्थ में प्रेम क्या है, वास्तव में प्रेम क्या है और प्रेम का मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, इसे तो बिरले या कोई कोई ही जान पाता है बेटा, समझ पाता है, सभी लोग नहीं जानते। अगली पंक्ति में क्या है कि लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम में लोगों केवल बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। लोग प्रेम में बदनाम हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। अगली पंक्ति में क्या कि जानत है जे मेरो भली विधि और उपाय सबई बिरथा है। कभी कहता है कि वो नायिका कहती है कि ये मेरा हृदय अच्छी तरह से जानता है कि प्रेम में उपाय करना व्यर्थ है, प्रेम में किसी का कोई उपाय नहीं चलता है, व्यर्थ है, बेकार है। अंतिम बात क्या कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोह नाहक पूछत कौन बिथा है। और ब्रज के वासी सभी पागल हैं, वो मुझसे बेकार में ही पूछते हैं कि तुमको क्या कष्ट है, तुमको क्या दुख है, तुम क्यों ऐसी रहती हो पागलों की तरह। वो पागल हैं, तुमसे क्यों पूछ रहे हैं बेकार में, जब मैं उनको अपना हाल बता नहीं सकती हूँ तो बेकार में मुझसे पूछते हैं। तो ये भैया पहले पद की व्याख्या हो गई। और प्रेम की बात है तो प्रेम के लिए कहना है कि इश्क मोहब्बत मेरा मजहब और प्यार है मेरी पूजा, इस मन मंदिर में है प्रेमी और न कोई दूजा, और न कोई दूजा। तो प्रेमी लोग ऐसे होते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, बस नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को मिलते रहें, बस यही उनके लिए सब कुछ होता है। तो बच्चों इस पहले पद का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले पद के साथ फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो बच्चों आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी के प्रथम पद का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम दूसरे पद के साथ आपके पास फिर आ रहे हैं। तो पहले हम पद को पढ़ेंगे, फिर एक एक शब्द की मीनिंग बताएंगे, उसकी व्याख्या बताएंगे, फिर भी व्याख्या समझने में कोई डाउट रहेगा, संदेह रहेगा तो हमने बोर्ड पर भी लिख दिया, वो पढ़कर आपको बताएंगे। दूसरा पद क्या है देखो, नायिका जो है नायक से क्या कह रही है। नायक उसका जो है वो परदेश जाने के लिए तैयार है और नायिका जो है उसको विदा कर रही है कि रोक रही, क्या कर रही है पद में बताएगा। देखो क्या कि रोकहि जो तो अमंगल होई और प्रेम न से जो कह पिया जाइए, जो कहे जाहु ना तो प्रभुता जो कछु न कहें तो नसाइए, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है ना तो ये क्यों पति आइए, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। तो नायिका कहती है कि रोकें मीन्स रोकना, मैं और अमंगल मीन्स अशुभ काम, अशुभ होना होए। और प्रेम नशे, प्रेम नशे मीन्स नष्ट हो जाएगा। जो कहे पिया जाइए तो प्रेम नष्ट हो जाएगा, जो कहे जाओ ना तो प्रभुता, तो अगर आपको जाने से रोक दूं कि ना जाओ तो आपके ऊपर मेरा अधिकार दिखेगा, प्रभुत्व दिखेगा कि अधिकार जमा रही, जाने नहीं दे रही हैं। कछ मीन्स कुछ,
कहे तो स्नेह नसाइए, और अगर हम कुछ कहते हैं तो और नहीं कहते हैं तो हमारा आपसे प्रेम टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, तुम्हारे मीन आपके बिना, बिन मीन बिना, जी है मीन्स जीवित रहना, कैसे जीऊंगी। और पतियाह मीन्स विश्वास, तासो मीन्स इसलिए, और पयान मीन्स प्रस्थान करना जाना, समय मीन्स समय, तुम्हारे मीन्स आपके, कहाँ हम कहें, आपके जाने के समय क्या मैं कहूँ, आप हमें समझाइए, आप ही मुझे बता दीजिए। तो देखिए ये तो हो गई एक शब्द की मीनिंग। अब मैं पद को पढ़ता हूँ और पद को एक एक पद के हिसाब से आपको व्याख्या बता रहा हूँ। क्या कि रोके जो तो अमंगल होई, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, या कवि कहता है कि नायिका अपने नायक से, अपने प्रीतम से कहती है कि हे मेरे प्रीतम, यदि मैं आपको परदेश जाने से रोकती हूँ तो बड़ा अमंगल होगा, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो कार्य करना पड़ता है, कैसा भी काम करो अच्छा तो अमंगल होगा। और कहती और प्रेम न से जो कहे पिया जाइए, और यदि मैं आपको प्रदेश में कमाने के लिए भेज देती हूँ तो आप प्रदेश चले जाएंगे, तो आपसे जो मेरा प्रेम है वो टूट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ये पहली पंक्ति में। दूसरी में क्या कि जो कहे जाहु ना तो प्रभुता, और अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको प्रदेश नहीं जाना है तो आप कहेंगे कि ये मेरे ऊपर अधिकार जमाती है। जो कछु न कहे तो स्नेह नसाइए, और अगर जाने के लिए भी न कहूँ और रुकने के लिए न कहूँ तब भी मेरा आपसे प्रेम नष्ट हो रहा है, टूट रहा है, समाप्त हो रहा है। ये दूसरी पंक्ति हो गई। तीसरी में क्या कि जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, हरिचंद जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि यदि मैं आपके बिना जी है ना तो या क्यों पति आई, अगर मैं कह दूं कि हे मेरे प्रीतम, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा, आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अंतिम बात क्या कि तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहें आप हमें समझाइए। इसलिए आपके प्रस्थान करते समय, आपके जाते समय मैं क्या कहूँ, आप ही मुझको बता दीजिए, आप ही मुझको समझा दीजिए। तो बच्चों ये पद की व्याख्या मैंने पढ़कर बता दिया, लेकिन किसी भी बालक बालिका को अगर कोई संदेह है तो मैंने बोर्ड पर भी व्याख्या लिख दी है, उसको पढ़ के बता रहा हूँ आपको। फिर रोके जो तो अमंगल हुई डॉट डॉट आप हमें समझाइए। दूसरा पद कवि कहता है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका नायक से कहती है कि हे प्रीतम, यदि प्रदेश जाते समय मैं आपको जाने से रोकती हूँ, रोक देती हूँ तो अमंगल होगा, बड़ा अशुभ होगा, भाई कमाई नहीं होगी तो खाएंगे क्या। और यदि भेज देती हूँ तो यहाँ प्रमुख मात्रा हो जाएगी, भेज देती हूँ तो मेरा आपसे प्रेम टूट जाएगा, मेरा और आपका प्रेम टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा। अगर मैं आपको जाने न दूं तो मेरा आपके ऊपर प्रभुत्व होगा, अधिकार होगा, बहुत अधिकार जमाती हो, अधिकार दिखाना होगा। नायिका फिर कहती है कि मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ, आपको यह विश्वास कैसे होगा। आपके प्रस्थान करने के लिए, करने के समय मैं क्या करूं, आप ही मुझे बता दीजिए। अब आपके जाने का समय है तो मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, आप ही मुझे बता दीजिए। तो बच्चों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दूसरा पद आप लोगों की समझ में आ गया होगा बढ़िया से बढ़िया।
आप सभी लोग हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए भारतेंदु जी जितने भी हैं सभी कवियों के एक एक पद की व्याख्या प्रस्तुत करता रहूँगा। लेकिन एक विशेष बात है कि एक ही बार एक पाठ में आपको संदर्भ लिखना है, एक ही बार प्रसंग लिखना है, एक ही और व्याख्या अलग अलग होगी और एक ही बार काव्य सौंदर्य लिखना है। तो काव्य सौंदर्य इसमें 4 पद दिए गए हैं, तो मैं काव्य सौंदर्य चौथे पद में लिख दूंगा, चारों का एक साथ। तब तक के लिए आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं, मेरा शुभ आशीर्वाद, और आप लोग भगवान की कृपा से मन लगा के पढ़ें, यही मेरा आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत।